डरपोक राक्षस। राक्षस का क्या अर्थ है? राक्षस को दैत्य भी बोलते हैं या दुष्ट या निर्दयी पुरुष बोलते हैं। एक राज्य में भद्रसार नाम का एक राजा राज करता था। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, रत्नावती। रत्नावती किसकी बेटी थी? भद्रसार नाम का एक राजा था, उसी की बेटी थी, और जो बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार एक राक्षस की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ गई। किसकी नज़र पड़ गई? राक्षस की। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उस राक्षस ने उसका अपहरण करने का निश्चय कर लिया। अपहरण का अर्थ होता है जबरदस्ती किसी को चुपके से अपने साथ ले जाना। असल में वह राक्षस बेवकूफ होने के साथ साथ डरपोक भी था। कैसा था वह राक्षस? डरपोक था। राजकुमारी की रक्षा में तैनात सिपाहियों के डर से वह उसका अपहरण तो नहीं कर सका, परंतु फिर भी वह प्रतिदिन राजकुमारी के आगे शादी का प्रस्ताव रखने के लिए उसके कक्ष में जाने लगा। इस कारण वह राजकुमारी बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन रात में जब राजकुमारी अपनी दासी को अपनी समस्या बता रही थी, तभी वह राक्षस वहां आकर छिप गया। उसने राजकुमारी को दासी से कहते सुना, सखी, मैं उस राक्षस से शादी नहीं करना चाहती। कोई भी राक्षस से शादी नहीं करना चाहेगा, है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं और कहाँ जाऊं। अब तुम ही मेरी समस्या का कोई हल ढूंढो। मैं उस दुष्ट राक्षस को रोकना चाहती हूँ। ठीक है राजकुमारी, मैं कुछ विद्वान लोगों से इस विषय में बात करके बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, दासी ने उत्तर दिया। उन दोनों की बातें सुनकर राक्षस ने सोचा, ओह, लगता है मेरे अलावा कोई दूसरा राक्षस भी है जो राजकुमारी का अपहरण करना चाहता है। ऐसा उस राक्षस ने मन ही मन सोचा। लेकिन वह मेरे होते हुए ऐसा कैसे कर सकता है? मैं ऐसा करता हूँ कि एक घोड़े का रूप धरकर अस्तबल में छिप जाता हूँ। अस्तबल का मतलब जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। और रात में जब वह दूसरा राक्षस आएगा, तब मैं उसे देखकर उसकी ताकत का अंदाजा लगा लूँगा। उस रात संयोगवश घोड़ों का एक चोर अस्तबल में घोड़ा चुराने आया। वहाँ सभी घोड़े को देखने के बाद उसे एक सफ़ेद घोड़ा पसंद आया। उसने उसे ही चुराने का निश्चय किया। संयोग से यह घोड़ा वही राक्षस था जो घोड़े के भेष में अस्तबल में छिपा हुआ था। उस घोड़े को वह चोर महल से बाहर निकाल लाया और जबरदस्ती उसकी पीठ पर बैठ गया। यह देखकर वह राक्षस सोचने लगा, ओह, ऐसा लगता है कि यही दूसरा राक्षस है। यह बहुत ताकतवर है, इसलिए तो मेरी पीठ पर सवारी कर रहा है। यही मौका है, मुझे तुरंत इसके चंगुल से निकलकर भाग जाना चाहिए, वरना पता नहीं यह मेरा क्या हाल बनाएगा। उस राक्षस ने सोचा। घोड़ों का वह चोर उसे तेजी से भगाने के लिए बेरहमी से चाबुक मारने लगा, परंतु घोड़े का वेश धारण किए हुए वह राक्षस उस दूसरे राक्षस से बचने के लिए और भी ज्यादा तेजी से भागने लगा। घोड़े को इस तरह दौड़ते देखकर उस चोर ने सोचा, हे भगवान, यह घोड़ा तो पागल हो गया है। अब मैं क्या करूं? इसे कैसे रोकूं? मैं तो इसकी चाल पर भी काबू नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए अब मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। तभी सामने से उसे एक बरगद का पेड़ नजर आया। जैसे ही वह घोड़ा बरगद के उस पेड़ के नीचे से निकला, उस चोर ने बरगद की एक लटकती हुई टहनी पकड़ ली और उसके सहारे पेड़ पर चढ़ गया। तब घोड़ा उसे वहीं छोड़कर आगे की तरफ बढ़ गया। बरगद के उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह बंदर उस राक्षस का गहरा दोस्त था।
उसने राक्षस को पहचान लिया और पुकारते हुए कहा, ओ मित्र, तुमने यह घोड़े का वेश क्यों बना रखा है? यदि तुम इस व्यक्ति से डर रहे हो तो तुम्हें इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक मामूली घोड़ों का चोर है। यह तुमसे ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है। बंदर की यह बात सुनकर घोड़ों के चोर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि राक्षस वापस लौटकर उसे बरगद की टहनी से लटकता हुआ ही खा जाए। गुस्से में उसने ऊपर चढ़कर बंदर की पूंछ को अपने दांतों में दबा लिया। पूंछ के दबने से बंदर जोर से चीख पड़ा और दर्द से पीला पड़ गया। तब तक राक्षस भी अपना असली रूप धारण करके वहां पहुंच गया था। बंदर के पीले पड़े चेहरे को देखकर उसने कहा, मित्र, मुझे तो तुम घोड़ों के चोर से नहीं डरने की सलाह दे रहे थे, परंतु लगता है कि तुम स्वयं ही उससे डर गए हो। इसलिए तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा दानव है। यह कहकर राक्षस फिर से सरपट भाग गया। सरपट मतलब बहुत ही तेजी से। इसलिए कहा जाता है कि दूसरों को वही सलाह दो जिसका पालन स्वयं कर सको।